भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज को जागृत नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो पेड़ की एक टहनी है। शिक्षा व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है, सब पेड़ की टहनी है। मूल में, जड़ में दिक्कत ये है कि आप और हम बिहार के नागरिक, बिहार के जो मतदाता हैं, वो अपनी समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट नहीं कर रहे हैं। वो वोट कर रहे हैं जाति पर, वो वोट कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अगर आपने वोट पुलवामा और पाकिस्तान के नाम पर किया है तो आपके गांव में सड़क कैसे बनेगा? आपने वोट किया है भारत पाकिस्तान पर, बात समझिए। तो आप दिन भर रोज टीवी पर देख रहे हैं भारत पाकिस्तान। अगर आप वोट कर रहे हैं जाति पर, दिन भर आप जाति का चर्चा सुन रहे हैं। जैसा वोट कीजिएगा लोकतंत्र में वैसा ही परिणाम पाइएगा। अगर आप वोट कीजिएगा स्कूल पर तो स्कूल बनेगा। आप वोट कर रहे हैं जाति पर तो जाति की चर्चा हो रही है। कहीं कोई गलती नहीं है। जैसा वोट आप कीजिएगा वही परिणाम पाइएगा। यही बताने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। तो फिर इनको समझाया कैसे जाएगा? समझाने के लिए हमसे जो हो रहा है वो कर रहे हैं। आप देखिए और जाके पूछिए कि जनता समझ रही है कि नहीं समझ रही है। कि बिहार जिस राज्य को देश के सभी दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, इसको सुधारने की काबिलियत और जिम्मेवारी दोनों ही बिहार की जनता की है। 13 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं, मोदी जी देश चला सकते हैं, बिना बिहार के सुधार किए भी चला सकते हैं। लेकिन आप कहाँ जाइएगा बच के? आपके बच्चों को तो इसी में जीना है। आपको तो सुधार करना ही पड़ेगा। नहीं सुधार कीजिएगा तो आपके बच्चों की भी जिंदगी इसी में बीतेगी। लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर की बात ही नहीं है। बात 13 करोड़ लोगों की जिंदगी का है। आपने इंदिरा गांधी का भी शासन देखा, तब भी बिहार सबसे गरीब था। राजीव गांधी थे तब भी सबसे गरीब था। मोदी है तब भी सबसे गरीब है। कहाँ सुधर गया? तो जिस दवा को खा रहे हैं उससे अगर आपका रोग नहीं ठीक हो रहा है तो दूसरा दवा कुछ लीजिएगा कि वही दवा खाते रहिएगा? यही बता रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए। यहाँ आप पत्रकार लोग बैठे हैं, आप लोग को तो बहुत ज्यादा जानकारी है। हमको एक मीटिंग का सूचना दे दीजिए जो मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने किया हो बिहार के विकास के लिए, चर्चा के लिए। काम हुआ नहीं हुआ छोड़ दीजिए वो सब बात, कि भाई चर्चा के लिए उन्होंने मीटिंग की हो कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, वहां से हमारे 40 में से 39 सांसद जीत कर आए। बिहार के लोगों ने इतना भरोसा हम पर किया है, बिहार को सुधारने के लिए एक बैठक बुलाते हैं। आपने सुना है कोई बैठक? क्यों नहीं सुधार रहे? मोदी जी की कमी है, उससे ज्यादा कमी आपकी हमारी है। हम तो बिना मांगे हुए वोट दे रहे हैं। हम लोग गुजरात में 26 MP गुजरात से जीत कर आया है, तो गुजरात में विकास हो रहा है। तो बिहार में भ्रष्टाचार का आलम अभी ये है कि 5 किलो अनाज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो की जगह हर जगह 4-4.5 किलो अनाज ही लोगों को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रखंड स्तर पे या विधानसभा स्तर पे जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आ रहा है, उसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से PC काटा जा रहा है। और इसमें सारे करीब सारे जनप्रतिनिधि और अफसर शामिल हैं, इंक्लूडिंग विधायक। एरिया के लोगों ने बताया कि विधायक जी का अपना हिस्सा है। तो ऊपर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज भेज रहे हैं, भाजपा वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं और उन्हीं के विधायक उसी अनाज में से कमीशन काट के हर महीने पैसे ले रहे हैं। साहब, चीनी मिलों का बंद होना सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल का नहीं, जैसे आपको तो चंपारण के निवासी हैं, तो यहाँ 10 से ज्यादा चीनी मिलें जो पहले चलती थी वो आज बंद है। जहाँ जिस मिल की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बयान का हवाला दे रहे हैं कि मैं मोतिहारी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीकर ही वापस लौटूंगा। वो तो आए नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो शायद उनको फुर्सत भी ना हो। लेकिन उस चीनी मिल की उससे बड़ी सच्चाई ये है कि मिल तो बंद है ही, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उस मिल के जमीन का खुलेआम बंदरबाट किया है और कई बीघे जमीन लोगों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही उस मिल के उसी रास्ते से पैदल चलकर आया हूँ। लोगों ने वो प्लॉट दिखाए, लोगों ने वो जमीन दिखाई कि किस तरीके से रातों रात DM के लोकल प्रशासन के मिलीभगत से इन जमीनों को किसानों के और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के नाम पर बेचने की या रजिस्ट्री करने की अनुमति दी गई
और लोगों ने सारा जमीन औने पौने में हड़प कर लिया। तो ये सच्चाई है। मिल का बंद होना तो खैर वो बहुत बड़ी समस्या है दोनों चंपारण में, सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल की नहीं है, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल के लिए विशेष बात यह है कि उस मिल पर, जिस मिल पर प्रधानमंत्री ने स्वयं से टिप्पणी की थी, उस मिल के जमीन को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने खुलेआम पूरे पब्लिक की जानकारी में लोगों ने उस मिल के जमीन को हड़प लिया, औने पौने दाम में अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा दिया।